सो हाय एवरीवन, दिस इज तुषार अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, जो कि है एक इंटर्नशिप जो कि है स्ट्राइप की तरफ से। आज की वीडियो में हम यही बात कर रहे होंगे कि उस इंटर्नशिप को आपको किस वे में फिल करना चाहिए, कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीज़ें फिल करने से पहले माइंड में रखनी चाहिए। ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, कितनी सैलरी मिलेगी, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब डायरेक्टली आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो दिस इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप स्ट्राइप की तरफ से। स्ट्राइप के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो स्ट्राइप एक ऐसी कंपनी है जिसकी मदद से हम इंटरनेशनल ट्रांजिशंस कर सकते हैं। हम इंटरनेशनली पैसे को भेज सकते हैं और वहां से पैसे को ला भी सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जैसे हमारे गूगल पे होता है, वो इंडिया में वर्क करता है, इंटरनेशनली वर्क करता है, पर इंटरनेशनल ट्रांजिशंस में आई डोंट नो वो वर्क करता है कि नहीं। पर जैसे पेपैल होता है उसी की तरह उसका कॉम्पिटिटर है स्ट्राइप। इसको आप अपने सॉफ्टवेयर्स में, वेबसाइट्स में इंटीग्रेट कर सकते हो। ये एक ऑफलाइन इंटर्नशिप होने वाली है जो कि बेंगलुरु में होगी। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो बेंगलुरु में जाके आप काम कर रहे होते हो। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली बस अपनी कंपनी के बारे में बताया है। तो डायरेक्टली आते हैं अब कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो कि आपको आनी चाहिए, कम से कम क्या चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप शॉर्टलिस्ट हो सको। पहला तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। या तो आप स्टूडेंट होने चाहिए बैचलर्स के, मास्टर्स के या पीएचडी डिग्री के, या फिर आप इन्हीं कुछ रिलेटेड फील्ड्स में आप परस्यू कर रहे हो तो वो सबसे बेस्ट होता है। आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और फैमिलियर, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से फैमिलियरिटी होनी चाहिए, मतलब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। इसमें जो प्रेफरेंस लैंग्वेजेस दी गई हैं वो है हमारा जावा, रूबी, जावास्क्रिप्ट, स्केल एंड गो। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लैंग्वेजेस आती हो सकता है कि आपको इनमें से कोई लैंग्वेज ना आती हो। बट ये कंपलसरी है कि आपको जो भी लैंग्वेज है उसका फंडामेंटल्स अच्छे से आने चाहिए और जनरल नॉलेज होनी चाहिए। बहुत अच्छी फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेजेस से, जिससे कि आप जो भी वहाँ पर लैंग्वेज यूज होती है वो अच्छे से सीख सको और जल्दी सीख सको। एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रीवियस इंटर्नशिप्स का या फिर मल्टी पर्सन प्रोजेक्ट्स का। थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो वो स्टैंड आउट करने में ज़्यादा मदद करता है। जैसे कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में आपका एवेल्युएशन होता है और आपको फीडबैक दिया जाता है मेंटोर्स के द्वारा। तो ये अगर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस या फिर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स की आपको एक्सपीरियंस है जिसमें कि आपको जज करा गया है, आपको फीडबैक दिया गया है और आपने वो सारी चीज़ें हैंडल करी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करती हैं। एबिलिटी होनी चाहिए जो अनफेमिलियर सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ करने की। बेसिकली अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो फ्लेक्सिबल होने चाहिए हो आप, कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सको, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सको, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा इशू ना आए उनकी साइड भी और आपकी साइड भी, ठीक है। प्रेफरेंस क्वालिफिकेशंस की बात करें कि क्या क्या कम से कम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन या फिर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। अगर मैं लेम लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो कम से कम आप अगर बैचलर्स करते हो, मान लो कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आप 3rd या 4th ईयर में होने चाहिए हो इसको अप्लाई करने से पहले। तो फर्स्ट और सेकंड में तो आप एक्सपीरियंस लो और 3rd ईयर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, 3rd 4th ईयर में आप अप्लाई कर सकते हो। स्पेशलाइज होने चाहिए कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे कि हमारा या तो आपको फ्रंट एंड आती हो, बैक एंड आती हो और उसमें बहुत अच्छी आपकी ग्रास्प हो, ठीक है। हाई HTTP रिक्वेस्ट, मतलब कैसे हैंडल करता है सर्वर्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से नॉलेज हो आपको, ठीक है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें आती हों बट 1-2 चीज़ों में आप स्पेशलाइज्ड हो, जैसे कि जो भी ये कंपनी है वो डायरेक्टली आपको असाइन कर सके वो सारा वर्क, ठीक है। स्पेशलाइज होने चाहिए, बहुत अच्छी पुल रिक्वेस्ट लिखनी आती हो, मतलब गिटहब की अच्छी खासी नॉलेज हो, आपको नॉलेज हो कि कैसे प्रोजेक्ट्स करे जा सकें, कम से कम गलतियों में कैसे हम प्रोजेक्ट्स को कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं, ये इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए आपको, कि किस टाइम पे आपको हेल्प लेनी चाहिए, किस टाइम पे हेल्प नहीं लेनी चाहिए, क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ये सारी नॉलेज होना जरूरी है आपको। नए कोड बेस में कोड को लिखना आना चाहिए, वहाँ पे नेविगेट कराना आना चाहिए, मल्टी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप अगर नई लैंग्वेज के कोड बेस में हो तो आप अच्छे से उसको इंटीग्रेट करा सको। जो भी आपने काम करा है अपने टीम मेंबर्स को, स्टेक होल्डर्स को और अपने जो भी सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि आपने क्या काम करा है, कैसे काम करा है, क्या आपको इश्यूज आ रहा है, ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। इन ऑफिस एक्सपेक्टेशंस का मतलब कि आपको कितने टाइम ऑफिस में जाना है,
कितने टाइम ऑफिस में जाना है। इसमें तो 50% का लिख रहा है, 80-50%, बट ये मान के चलो ये एक ऑफलाइन इंटर्नशिप है तो आपको 100% जैसे कि इसमें लिख रहा है, रोल्स पे भी डिपेंड करता है, बट इसमें बेंगलुरु इंडिया, तो इसमें 100% का लिख रहा है, तो ये मान के चलो कि आपको हमेशा ऑफिस में जाना पड़ेगा, ठीक है, रिमोट नहीं होने वाली है। पर हाँ, इसमें ये भी चीज लिख रहा है कि आपका जो रोल है उस पर भी डिपेंड करता है, बट 100% मान के चलो, बस यही है। और इसमें जो पे जो भी आपको स्टाइपेंड मिल रहा होगा वो अच्छा खासा ही मिल रहा होगा, बट इसमें इसलिए नहीं लिखा गया है, इसमें गिवन नहीं है, बिकॉज जो पे है वो रेंज करता है, मतलब कि डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। जैसे इंडिया से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे इंडियन करेंसी चलती है, ठीक है, तो वहाँ का यूजली कम होता है, यूएस का ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे यूएस डॉलर चलता है। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पर रहते हो और उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही होगी। सैलरी का सच मेंशन नहीं है, ठीक। इसमें डेडलाइन नहीं दी गई है, हमको डेडलाइन गिवन नहीं है, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको अप्लाई करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। डायरेक्टली चलते हैं अब इसको अप्लाई फॉर दिस रोल वाले पेज पर। यहाँ पर पहले तो अप्लाई विद लिंक्डइन, मैं प्रेफर करूँगा कि आप डायरेक्टली इस फॉर्म को फिल करो। नाम, लास्ट नेम, ईमेल एक प्रोफेशनल ईमेल डालना। प्रोफेशनल मतलब कि जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और जब भी मेल आए तो आप डायरेक्टली उसको जल्दी से जल्दी देख सको, ठीक है। फ़ोन नंबर जो हमेशा वर्क करता हो, रिमोट सिटी डाल दो। अपना रेज्यूमे बहुत अच्छा बनाना है, रेज्यूमे या फिर सीवी। रेज्यूमे में अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट डाल लें, लेटेस्ट और सबसे बड़े प्रोजेक्ट डाल लें, डिटेल्स अच्छे से डालनी है। रेज्यूमे पे अच्छा खासा काम करना है, ठीक है। कवर लेटर ऑप्शनल है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप कवर लेटर भी डालना। कवर लेटर क्या होता है, मल्टी पेज रेज्यूमे होता है उसमें, कि रेज्यूमे में तो आप शॉर्ट करके मेन चीजें डालते हो, एक पेज के अंदर बनाते हो, A4 शीट पेपर के अंदर। कवर लेटर में आप मल्टीपल पेजेस में डिटेल में लिख सकते हो कि आपको क्या आता है। तो आई प्रेफर कि आप कवर लेटर भी बनाना, ठीक है, जिससे कि और ज्यादा प्रेफरेंस और ज्यादा स्टैंड आउट कर सको आप। स्कूल डाल लेना, डिग्री डाल देना, ये सारी चीजें तो आप फिल कर ही दोगे। और इसमें जो चीजें कंपलसरी नहीं है, ठीक है, जो चीजें कंपलसरी इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है जिन चीजों में, वो भी आप फिल करना, क्योंकि मेजोरिटी लोग तो स्किप कर रहे होंगे। आप फिल करोगे तो आपकी जो प्रोफाइल होगी और ज्यादा स्टैंड आउट करेगी। ओके, इस बंदे ने इस पे मेहनत करी है। और बहुत अच्छे चैट जीपीटी से आंसर मत निकलवाना, कभी भी मत निकलवाना चैट जीपीटी से, क्योंकि वहां पर जो ऑनलाइन सिस्टम होता है वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा आपका जो भी एप्लीकेशन है। तो चैट जीपीटी से मत निकलवाना, खुद लिखना, अच्छे से लिखना, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से बनाना, या फिर जो भी प्रोफाइल की लिंक आप डाल रहे हो वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको देखनी है कि कैसी अच्छी प्रोफाइल बनाई जा सकती है लिंक्डइन की या गिटहब की, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपनी प्रोफाइल्स का, आप जाके देख सकते हो। टेल अस अबाउट लिटिल बिट अबाउट यू एंड व्हाई यू थिंक यू वुड बी ए गुड फिट एट शार्पन। इसको बहुत अच्छे से डालना है, ज्यादा डिटेल में नहीं डालना, बहुत ज्यादा बड़ा मत डालना, बट जितना भी आप डालो क्रिस्प डालना, और जितना भी आप डालो वो ऑन द पॉइंट होना चाहिए और इतना ज्यादा इंप्रेसिव होना। चैट जीपीटी से मत निकलवाना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। मेहनत से लिखना, अपनी खुद की मेहनत से लिखना, क्योंकि ये वो नहीं है 10-15 हज़ार की इंटर्नशिप नहीं होती है, बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलता है और इनको लाखों लोग अप्लाई करते हैं। तो आप कहाँ पर स्टैंड करते हो वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना अच्छा आंसर लिखा है। और अगर आप चैट जीपीटी से निकलवा लोगे तो वो तो कुछ नहीं होगा यार, फिर तो बर्बाद हो जाएगी। सारी चीजें फिल करने के बाद क्या वर्क करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं वो आप डाल देना, ठीक। ऑब्वियसली हो गए आप, ये भी आप देख लेना और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा। नॉट सेलेक्ट हो जाएगा बट अप्लाई हो जाएगा। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वेश्चन आता है माइंड में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मेरी लिंक्डइन पे जा सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहां पर आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो क्वेश्चंस। और एक और चीज कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे कि जब सभी दोस्त मिलकर साथ में इस फॉर्म को फिल करें तो एक एज हो आपके पास कि ओके आप सारी चीजें डिस्कस करके डाल सकते हो और अच्छे से डाल सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे ला सकता हूँ, आपको किस टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए। और बस चलो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।